न्यूज एजुकेशन से मैं आर्यन सिंह हूं और अभी मैं उस जगह पे आया हूं जहां से सुर को साधने वाले यानी कि जहां पे माँ सरस्वती खुद विराजमान रहती है और यहीं से बहुत बड़े बड़े कलाकार मतलब यूं कहिए कि निकल कर बाहर दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं और उनके पीछे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन पूरी भीड़ ये जानने का कोशिश नहीं करती है कि आखिर इस प्रकार के व्यक्ति निकलते कहाँ से हैं। तो मैं अभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म, मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद के पूरे क्षेत्र में म्यूजिक कंपनी जो जहाँ पे म्यूजिक दिया जाता है, म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्टूडियो, और मैं म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्टूडियो के मालिक से बात करूँगा कि यहाँ पे किस प्रकार से म्यूजिक दी जाती है और एक नए अगर विद्यार्थी आ रहे हैं तो उनके लिए किस प्रकार से यहाँ ट्रीटमेंट है, सिखाया जाता है और यहाँ के बच्चे सीखकर कहाँ कहाँ तक आगे भविष्य में गए हैं या जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करता हूँ अपने। आपका नाम? राजीव कुमार पांडे। राजीव कुमार पांडे जी। तो राजीव कुमार पांडे जी, आप ये बताइए कि आपने कब से इस दुनिया में अपना कदम रखा था? वैसे तो संगीत मेरे विरासत में ही है, मेरे ब्लड में संगीत है, इसलिए कि हमारे पिताजी पंडित श्री दिनेश पांडे जी से ही हम सीखे हैं। वो हमारे गुरु और श्रेष्ठा दोनों हैं, वो मेरे पिता भी हैं और गुरु भी हैं। मैं उन्हीं से सीखा हूँ, इसलिए हेरिडेटरी संगीत मेरे अंदर है और बचपन से ही संगीत हमारे घर में होता था। तो हम लोग संगीत सुनते सुनते, सीखते सुनते इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। जनरल एजुकेशन की तैयारी हम पटना में किए और जनरल एजुकेशन की तैयारी करने के बाद संगीत ही मेरी आज कैरियर बन गई और संगीत शिक्षक के रूप में अभी कन्या उच्च विद्यालय ओबरा में हम +2 में पदस्थापित हैं। तो संगीत के बारे में हम यही कहेंगे कि संगीत मेरे घर में था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी अच्छे संगीतज्ञ रहे। मेरे पिताजी अच्छे संगीतज्ञ हैं और गुरु भी हैं। औरंगाबाद में श्री कपिल देव संगीत महाविद्यालय, जो मेरे जन्म के साल 1981 से ही औरंगाबाद में खुला हुआ है और संगीत के पठन पाठन का कार्य हमारे महाविद्यालय से हो रहा है। सैकड़ों जो यहाँ के छात्र रह चुके हैं, हमारे पिताजी के हम भी हैं उसमें। हमारे बगल में राजा मंडल जी हैं। जितने भी छात्र रह चुके हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब में वो पदस्थापित भी हो चुके हैं। कोई केंद्रीय विद्यालय में, कोई नवोदय विद्यालय में। लगभग औरंगाबाद में 50-60 संगीत शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं। सासाराम, भभुआ, रोहतास, गया में सभी जगह संगीत शिक्षक संगीत सरकारी स्कूल में पदस्थापित हैं और कहीं ना कहीं हमारे पिताजी से वो पठन पाठन का कार्य किए हैं और सीखे हैं। अगर किसी विद्यार्थी को आपके पास सीखना हो और सीखने के बाद आप कैरियर बनाना हो तो उसे क्या करना होगा? देखिए, पहले के समय में जो संगीत था वो मानसिक शांति के लिए ही संगीत लोग करते थे। किताबों में भी ऐसा है कि मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए संगीत की साधना लोग करते थे। लेकिन अब का जो संगीत है वो मानसिक शांति के अलावा रोजगारोन्मुखी भी हो गया है। इसमें रोजगार मिलना आजकल प्रारंभ हो गया है और इसमें आदमी बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। अभी जस्ट संगीत के एक नई बहाली भी आई है उच्च अधिकारी के लिए। तो संगीत पहले अगर कंपटीशन अगर करते हैं तो एक तरफ गणित और एक तरफ संगीत, तो दोनों दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन गणित से संगीत थोड़ा भी कम नहीं है, गणित से संगीत ऊपर है। तो संगीत और रोजगारोन्मुखी भी हो गया है, तो रोजगार भी हमें दे रही है। तो जितना गणित वाले का पेमेंट है उतना ही संगीत वाले का भी पेमेंट है। तो संगीत में कैरियर बनाना आज बहुत ज़रूरी है आगे। और लोग संगीत में कैरियर बना भी रहे हैं। संगीत में कैरियर बनाने के लिए संगीत साधना की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया ये कह सकते हैं कि गुरु से सीखना बहुत ज़रूरी है और गुरु से सीखने के बाद जितना ही साधना करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे और संगीत में अपना मुकाम हासिल करेंगे। आप
आपके कुछ ऐसे सहपाठी या कलाकार जो उच्च स्तर के गायन वादन जानते हो या उनको समाज जानता हो? बहुत ऐसे कलाकार हैं जो हमारे हमसे छोटे भी हैं और हमसे सीनियर भी हैं, जो हम लोग साथ में सहकर्मी के रूप में भी रहे हैं, और मैं स्वयं तबला भी बजाता हूँ। तो कई ऐसे कार्यक्रम राज्य स्तर से लेके नेशनल स्तर पर हमारे कौशल किशोर मंडल जी जो बगल में बैठे हुए हैं, राजा मंडल जी इनका नाम है, अभी ये उच्च विद्यालय चंदा में संगीत शिक्षक के रूप में पदस्थापित है। इनके साथ भी कई गज़ल का कार्यक्रम हम लोग बाहर में किए, और यूथ फेस्टिवल जो युवा महोत्सव होता है उसमें इनके साथ हम लोग रायपुर में भी प्रोग्राम देने का काम किया है। रायपुर में भी अपना परफॉर्मेंस दिए हैं। राजा मंडल जी का सुगम संगीत था और एकल लोकगीत भी था, उसमें भी हम लोग कार्यक्रम दिए। इसके अलावा भी कई कलाकार ऐसे हैं जो जिनके साथ हम संगत किए हैं। तो ये संगीत क्या है? देखिए, संगीत की परिभाषा तो अलग अलग है। संगीत मूलतः वेद 4 हैं। तो संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है और सबसे पवित्र ग्रंथ सामवेद माना जाता है। तो अभी के जो परिवेश में जो संगीत की परिभाषा ये दी जाती है कि गीतम वादम च नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते, अर्थात गायन वादन तथा नृत्य तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है वही संगीत कहलाता है। आपका नाम? मेरा नाम राजा मंडल है। आपके दृष्टि में संगीत क्या है? बस हम लोग एक गुरु के शिष्य हैं और हम लोग को जो पढ़ाया गया है और जो देखते हैं, जो सुनते आ रहे हैं, और इस वेद की बात जब होती है तो हम लोगों के वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वेद सामवेद है। और सामवेद में ये वर्णित है कि गायन वादन और नृत्य के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। आपका श्रीमान नाम? मेरा नाम पंडित सुनील पाठक है। और आपके दृष्टि में संगीत क्या है? क्योंकि आप सबसे उम्र में भी बड़े हैं, तो आपके नज़र में संगीत क्या है? देखिए, हमारी नज़र में तो जो पुस्तकों में हमारे बुज़ुर्गों ने जो पढ़ाया है संगीत तो वही है, गायन वादन नृत्य ही है। लेकिन मेरी नज़र में तो बड़ी श्रद्धा की चीज़ है संगीत। जिसको श्रद्धा नहीं उसको संगीत नहीं हो सकता है। श्रद्धा तो होना चाहिए, इसके लिए लगन और त्याग भी होना चाहिए। ये तपस्या है बिल्कुल। और आजकल के बच्चे क्या तपस्या कर पा रहे हैं? नहीं करते हैं। उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? शास्त्रीय संगीत से इतनी दूरी है आजकल के बच्चों की कि वो करेंगे तब बड़े अच्छे गायक हो सकते हैं, बड़े अच्छे वादक हो सकते हैं। वो तो कर ही नहीं रहे हैं, बस दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। और उसका असर समाज में क्या पड़ रहा है? बहुत खराब असर है। न कैरियर बढ़िया बनेगा, न उनको कोई बेनिफिट है, किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं, आत्मिक शांति भी नहीं है। वो तो आज के बच्चे जैसे जैसे गीत गा रहे हैं वो तो सुनने को भी दिल जी नहीं करता है। संगीत के बिना जीवन कैसा रहेगा? संगीत के बिना तो जीवन उसी तरह रहेगा जैसे आत्मा और रूह का संबंध होता है, मतलब शरीर और रूह का संबंध जो होता है। हम लोगों का तो संगीत से वही मतलब है। हम लोग तो संगीत को रूह ही मानते हैं, वो हमारी आत्मा है। पहले भी मैं आपको बताया था, इसी जगह से उस इंसान की उत्पत्ति होती है जो समाज को कुछ नया मैसेज देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे इस जगह से निकलते हैं बाहर और समाज में अश्लीलता परोसने लग जाते हैं। अब सर थोड़ा सा आप हमें दिखा दें कि म्यूजिक कैसे दिया जाता है, म्यूजिक देने का प्रक्रिया क्या होता है, क्योंकि बच्चों को अगर इसमें करियर बनाना होगा तो बच्चे क्या करेंगे? करियर से संबंधित ये बात है तो ये प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और ये करियर तो है, दूसरे रूप में ये करियर है। दूसरा करियर है। पर प्रथम करियर ये है कि वो संगीत की साधना करे, जो हमारे गुरुजी पंडित सुनील पाठक जी ने बताया कि सबसे पहले वो क्लासिकल संगीत जो शास्त्रीय संगीत है उसका रियाज करें। रियाज करने के बाद ऑटोमेटिक वो जो आपका गला जो ड्राई है वो उसमें वो सब वाइब्रेशन आ जाएगा और गला तैयार हो जाएगा, मूवमेंट गले में आ जाएगी। तो आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत कर सकते हैं गले में। और ये चीज़ स्टूडियो एक अलग विधा है जो प्योर प्रोफेशनली कंप्यूटराइज्ड है। आपकी आवाज़ जैसी भी हो, लेकिन ये स्टूडियो ये कंप्यूटर आपकी आवाज़ को अच्छे ढंग से उसको सजा के और आउटपुट दे देता है।
तो इसमें गा लेना और हारमोनियम बजा के गाना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। तो जो हारमोनियम बजा के गाते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जो नहीं गाते हैं उनके लिए भी ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं रह पाती है। आप बेसुरा भी गा के चले जाएंगे तो हम जैसे जो ऑपरेटर हैं, जो हम स्टूडियो चलाते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपकी आवाज़ को मीठा कर देंगे। आपके गले में जो हरकत नहीं हो पाई है उसको पिचिंग करके और उसके गले में हरकत भी कर देंगे, लेकिन ये तथाकथित बहुत रूप से सही नहीं माना जाएगा। सबसे पहले तो यही हम संदेश देना चाहेंगे जितने भी संगीत के क्षेत्र में बच्चे जो आना चाह रहे हैं, पहले एक अच्छे गुरु से वो संगीत की शिक्षा लें। और संगीत शिक्षा लेने के होता क्या है कि लोग आज के दौड़ में, आज के भाग दौड़ में शामिल हो जाना चाहते हैं कि मैं भी उसी रेस में शामिल हो गया हूँ, एल्बम निकाल रहा हूँ और सिंगर हो गया हूँ, प्रोग्राम मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ये कतई संगीत के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते हैं। उस भाग दौड़, उस रेस में आ जाना ये अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक परिश्रम करके, एक लगन से साधना करके, संगीत के रियाज करके जो इस विधा में आते हैं उनकी एक अलग बात होती है, और वे बहुत जल्दी अच्छे मुकाम पे भी चले जाते हैं। केवल एल्बम निकाल लेना ये बहुत संगीतज्ञ की बहुत बड़ी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। तो संगीत साधना बेहद ज़रूरी है, और संगीत साधना करने के बाद इस फील्ड में आएँ। पहले रियाज करें, रियाज करने के बाद एल्बम निकालें। एल्बम भी एक अपना कैरियर है। एल्बम गाने वाले लोग आज हीरो भी हो गए, जो गाना गाते थे वो आज एक्टर हैं। तो ये भी एल्बम भी एक कहीं ना कहीं कैरियर, इसका लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो क्लाइमेक्स है इसका, वो एक्टर बना देता है। लेकिन एक रियाज करके जाएं तो वो उसकी खनक एक अलग रहेगी, उसकी गायकी की खुशबू एक अलग रहेगी। तो रियाज बहुत ज़रूरी है। संगीत साधना का ही चीज़ है। संगीत साधना करें और एल्बम बनाएं, गाएं, खूब गाएं, लेकिन क्लासिकल जो हमारा न्यू है, जो हमारी धरोहर है, उस धरोहर को पकड़कर इस फील्ड में आगे बढ़ें। अगर आपके पास सीखना हो, चूँकि आपने बताया कि मैं बचपन से सीखते आ रहा हूँ, तो आपके पास पहुँचने के लिए आपका पता क्या है? हम औरंगाबाद शहर में ही हैं, और औरंगाबाद शहर में रमेश चौक से थोड़ा सा हटके न्यू एरिया एक जगह है, उसमें योद्धा नगर में हमारा वार्ड नंबर 11 में मेरा श्री कपिल देव संगीत महाविद्यालय है। यहाँ पे हर बुधवार और रविवार को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है, और अच्छे अच्छे गुरु यहाँ पे शिक्षा देते हैं बच्चों को। तो हम तो यही कहेंगे जिले वासियों से या जिले से बाहर के जितने भी छात्र लोग हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, संगीत के फील्ड में, तो आपका वेलकम है हमारे यहाँ। आप अगर शिक्षा पाना है तो आप अवश्य मेरे यहाँ आएँ और संगीत की शिक्षा लें, और संगीत की शिक्षा लेकर साधना करके, रियाज करके तब एल्बम की फील्ड में आएँ। इसमें भी एक अलग कैरियर है, वो उसमें एक अलग कैरियर है, और एल्बम की दुनिया एक खुशबूदार कैरियर है। तो ये भी एक कैरियर है। इस कैरियर में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और वो साधना करके आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुलभता होगा गाने में। धन्यवाद सर। नमस्ते। अगर आप में साधना करने की क्षमता है तो आप संगीत सीखने आए, और सीखने के बाद कुछ समाज को दें, और आप मेरे साथ बने रहें। हर एक चीज़ को मैं रूबरू कराऊंगा, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। मैं आर्यन सिंह, न्यूज़ एजुकेशन से।